यहाँ मैं पटकने की हिम्मत नहीं करूंगा, मेरे को घुटनों में दर्द होगा। जी जी। वही चीज मैं वहां आपको आराम से करके दिखा सकता हूँ कि किसे कहते हैं नी ड्रॉप टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ खड़े हैं और अपने आप को पटक दिया, ये तो ये हो गया नी ड्रॉप टेस्ट। ठीक है। अब अगर ये चीज की वजह से अगर गाय आपकी खराब हो रही है तो जो गाय के घुटने हैं वो आप चेक करें, अगर वहां की स्किन निकल गई है तो उसका मतलब है आपकी गाय को वहां तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम डेयरी फार्मिंग के एक बहुत ही खास मुद्दे को कवर करने वाले हैं। अक्सर डेयरी फार्म जो फेल होते हैं उनका कारण होता है कि वो लोग डेयरी को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आज आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोग अपनी जो गाय हैं उनको कैसे ध्यान रख सकते हैं ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में। तो हमारे साथ हैं ये एक्टिव मूव फार्म से के जो ओनर हैं वो हैं विवेक जी सर। हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। कैसा चल रहा है अपना फार्म? अच्छा चल रहा है फिलहाल जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए लोगों को। ट्रांजिशन काउ मतलब कि एक ऐसी गाय जिसको अब आपने ड्राई ऑफ करना है या तो कर रहे हैं जी। और वो 60 दिन बाद बच्चा देने वाली है। तो अगर ड्राई ऑफ पीरियड आपका मतलब गाय सूखी रहे, आप उससे दूध ना ले, वो कम से कम होना चाहिए 60 दिन का। तो 60 डेज का अगर आप ड्राई पीरियड बनाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो गाय के यूट्रस में जो बच्चा पल रहा है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। सो वो रेडी होगा आपके अगले लैक्टेशन के लिए, वो जल्दी गाय बनेगा 2 साल बाद, तो उसका भी अपने को ख्याल करना है। सेकेंड फैक्टर होता है कि अपने ने गाय उस लैक्टेशन में जब हम बाहर से लाए थे या तो घर पे थी, उसने दिया होगा आपको 30 लीटर 35 लीटर जो भी फिगर आपको मिला हो प्रोडक्शन का, वही गाय अगले ब्यात में कम दूध दे रही है। तो इसका रीज़न होता है कि हमने उसे ट्रांजिशन सही तरीके से नहीं किया है जी। अब सबसे पहला फैक्टर आता है ड्राई काउ। सो ड्राइंग ऑफ कब करते हैं? तो जब आपको गाय का दूध बंद करना है तो उसके प्रोसीजर्स हैं कि आप उसे सूखा चारा दे, आप उसे साइलेज दे लिमिटेड क्वांटिटी में, ताकि उसका दूध धीरे धीरे कम हो, सूख जाए। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, कई बार दिन में एक बार दूध निकाला, फिर 2 दिन में एक बार निकाला। उसके लिए थोड़ी गाय की साइकोलॉजी भी समझने की ज़रूरत है जी। गाय का दिमाग एक ट्रेंड से चलता है, एक टाइम टेबल से चलता है कि आज आपने दूध सुबह निकाला है तो कल भी आप सुबह ही निकालेंगे, वही उसकी साइकोलॉजी है। तो वो जल्दी दूध कम नहीं करती। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आज आपने सुबह निकाला, अगले दिन आपने शाम को निकाला, अगले दिन आपने अचानक दोपहर में दूध निकाल दिया। तो गाय को थोड़ा स्ट्रेस होता है कि ये अचानक से दूध क्यों निकल रहा है, तो इस चक्कर में आपकी गाय का दूध जल्दी कम हो जाता है, कम हो जाएगा। तो आप कम करके उसका दूध 0 ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे नॉर्मली 1 लीटर के अंदर दूध जब आता है तब हम गाय को ड्राई ऑफ करते हैं। तो उसकी प्रोसीजर क्या है कि आज अगर गाय ने 3 दिन में एक बार हमने दूध लिया, 1 लीटर से कम दूध आया था, हम चारों थन का एक बार CMT परफॉर्म कर लेते हैं कि अगर इस टाइम पे मेस्टाइटिस हो तो हम यहाँ ट्रीटमेंट कर ले, ना कि बच्चा देने के बाद कंप्लेन करे कि उस गाय के आंचल में से लाल दूध आया है, फ्लेक्स आए हैं, मेस्टाइटिस हो गया है, अब ये ब्याज मेरा गया, फिर आते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे। तो उससे बेहतर हम वहीं पे उसका CMT परफॉर्म कर लेते हैं, फिर हम ड्राई काउ थेरेपी करते हैं। ड्राई काउ थेरेपी की मार्केट में ट्यूब्स अवेलेबल है, हम लोग स्पेक्ट्रा मास्टर से बहुत सारी ट्यूब्स है जो अवेलेबल है, हम यूज करते हैं। सो हर एक थन में एक ट्यूब हम पूरी छोड़ देते हैं। तो इससे 56 डेज का इनका नॉर्मली रेसिडुअल पीरियड रहता है, तो 56 दिन तक ये थन में रहती है, तो अगले ब्यात में मेस्टाइटिस नहीं होता है। इसके बाद आता है इनका फीड चेंज। तो जो रिक्वायरमेंट आपकी मिल्किंग काउस की है और जो रिक्वायरमेंट आपकी प्रेग्नेंट एनिमल की, दोनों में डिफरेंस है। एक सिंपल एग्जांपल बताए तो जो प्रोटीन चाहिए वो वहाँ पे मिल्किंग एनिमल को, कई बार अच्छे दूध का एनिमल है 30+ का, तो उसे दिन का 2000 से 2200 ग्राम प्रोटीन अपने को देना जरूरी है। वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है 1200 से 1400 ग्राम प्रोटीन देने की। स्टार्च की रिक्वायरमेंट वहाँ पे हम रहते हैं पूरे राशन में 25% के आसपास हम स्टार्च बैलेंस करके चलते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे देते हैं 19 से 20% स्टार्च के बीच में लगा के रखते हैं। बट उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी पूरी हमें देनी होती है। वरना क्या होगा कि गाय ने बच्चा दिया, फिर प्लेसेंटा बाहर नहीं है तो जेड बाहर नहीं फर्की, हम करेंगे अब इसका प्लेसेंटा अटक गया है, अब ये गाय दूध पे नहीं मजा आता है, इसका प्रेगनेंसी में अगली बार प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सर एक टॉपिक में आपको बीच में बताना चाहूँगा कि ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है जेरना गिरने की जी। तो इसका आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, अगर साधारण भाषा में हम इसकी बात करें, जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि स्टार्च उसका कम करना है, फिर उसका बॉडी मेंटेन करना है, तो जो साधारण किसान है वो कैसे मेंटेन कर सकता है? अगर आप रेडीमेड कैटल फीड भी ले रहे हैं हाँ, तो कई बार हम 1 किलो 2 किलो कैटल फीड खिला के संतुष्ट हो जाते हैं। जी। जबकि मैं उस टाइम पे एटलीस्ट 4 किलो कैटल फीड देना प्रीफर करता हूँ। अच्छा, 2 महीने हैं तब मैं 4 साढ़े 4 किलो, और उसमें भी हम टेपरिंग करते हैं। जैसे 8वां महीना है प्रेगनेंसी का तो हमने तब 3 साढ़े 3 किलो दे दिया, फिर जैसे 9वां महीना बैठा 4 से साढ़े 4 किलो हमने दे दिया, ताकि उसके पास एनर्जी बचे। जी। आप समझे, अगर गाय का एनर्जी डायग्राम समझे तो अगर गाय के पास ताकत होगी पूरी तब वो बच्चा निकाल पाएगी अपने आप,
या तो फिर आपको मदद करनी पड़ेगी। हाँ। उसके बाद ताकत बची तो अपने आप प्लेसेंटा बाहर आ जाएगी। जी। उसके बाद ताकत बची तो अपने आप यूट्रस की सफाई भी वो कर देगी। जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसे उस 2 महीने में पूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि पूरा कैटल फीड दे, जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन प्रैक्टिस है, दूध बंद तो कैटल फीड बंद। जी। इस थोड़े बैरियर को तोड़ने की ज़रूरत है। दूध बंद होने के बाद आपको ज़्यादा डाइट उसको देनी है। यस जी। तभी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं, जब आपकी गाय को ब्याए लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, जब वो दूध बंद करने की कगार पे हो, या फिर बहुत सारी गायें ऐसी होती दूध बंद नहीं करती हैं, तो आपको दूध बंद करना है। होल्स्टीन में तो हम लोग 22 लीटर पे एनिमल ड्राई करते हैं, 22 लीटर्स पे। ये तो आपको दूध उसका बंद करना है। ये नहीं कि आप दूध निकालते जा रहे हैं, गाय 15 दिन बाद ब्याने वाली है, इससे आपकी गाय खत्म हो जाएगी। तो आपको दूध बंद करना है धीरे धीरे। आप कैसे भी करें, ये आपको समझा दिया गया है वीडियो में कि आपको 2 दिन में दूध निकालना है, तीसरे दिन दूध निकालना है, कम खाना खिलाना है। जब आपका दूध बंद हो जाए तो फिर आप लोगों को उसकी डबल डाइट उसको देनी है। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप रेस में भाग रहे हैं, अगर आप 10 किलोमीटर कंटिन्यूस भागते जाएंगे तो आप थक जाएंगे जी। मगर उसकी जगह 5 किलोमीटर भागे, आराम किया, फिर अगली दौड़ लगाओ तो आपको पूरी ताकत मिलती है। तो वही चीज़ गाय के साथ करनी है कि पूरे अपने 10 महीने ब्यात लिया है तो उसे थोड़ा रेस्ट दे, 60 डेज का रेस्ट पीरियड दे, ताकि आपका अगला लैक्टेशन बेहतरीन बने। सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट लैक्टेशन मिला था उससे एटलीस्ट 10 से 15% दूध दूसरी ब्यात में बढ़ना चाहिए और दूसरी से तीसरी ब्यात में फिर 10 से 15% दूध बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ट्रांजिशन डाइट में हो गया, सबसे पहले तो उसे कैटल फीड पूर्ति करवानी है। फिर पूरे लैक्टेशन में गाय को कैल्शियम देते रहना चाहिए। और जो ट्रांजिशन फेज है वहां गाय को कैल्शियम डेफिसिट डाइट देनी चाहिए। और वो कितना डेफिसिट हो, अगर आप उसको जरूरत होती है उस टाइम पे नॉर्मली 25 से 40 ग्राम कैल्शियम के बीच में, अगर आप उसको उस टाइम पे 15 या 20 ग्राम कैल्शियम देते हैं एलएसपी के फॉर्म पे, लाइमस्टोन पाउडर, तो ठीक है, उससे थोड़ा कम दीजिए। अच्छा। रिक्वायरमेंट से कम। इससे क्या होता है कि गाय की मेटाबॉलिज्म को समझ में आता है कि बाहर से कैल्शियम नहीं मिलने वाला है, शरीर में से निकालो। तो जो पूरे ब्यात में, लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि पूरे ब्यात कैल्शियम देना है। अच्छा। ताकि उसकी बोन्स में वो स्टोर हो जाए, तभी वो लास्ट के 2 महीने अपनी बॉडी में से कैल्शियम निकालेगी। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो जो मिल्क फीवर, जो कॉमन प्रॉब्लम है डेयरी फार्मर्स की, वो खत्म हो जाती है। जो थनेला रोग जिसे हम बोलते हैं। नहीं, थनेला सर मेस्टाइटिस हो गया। अच्छा। मिल्क फीवर मतलब कि दूधिया बुखार, गुजराती में उसे दूधिया ताव भी कहते हैं। जी। तो वो हो जाता है कि गाय को कैल्शियम की डेफिसिट हो गई, क्योंकि बॉडी को समझ नहीं आया इतनी सारी कैल्शियम मुझे बच्चा देने के बाद तुरंत कैल्शियम चाहिए, शरीर में कहाँ से निकालूं। जी। वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा। यस। तो जब गाय बैठ जाती है, ऐसे कंडीशन होती है, हम लोग दूसरा करते हैं, जैसे ही गाय ने बच्चा दे दिया, हम उसको आयनिक कैल्शियम, जिसमें 300 ग्राम में तकरीबन 43.5 ग्राम्स कैल्शियम आता है, वो हम बच्चा देने के जैसी वाटर बैग बाहर आती है, पहला कैल्शियम दे देते हैं, आयनिक कैल्शियम का एक पूरा ट्यूब। बच्चा दे दिया, उसके 1 घंटे में एक और ट्यूब दे देते हैं, 24 घंटे बाद एक और ट्यूब दे देते हैं, ताकि उसकी शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। और हमें हो सके उतनी ट्रीटमेंट से दूर रहना है और प्रिवेंशन पे काम करना है। ठीक है। इलाज करवाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग उसे पहले ही निजात पा लें, कुछ सावधानियां रखें, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डेयरी में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी, जो उसके पास 10 पशु हैं, तो अगर किसी 2 को वो दाना दे रहे हैं तो चलो एक काम करते हैं, यही दाना हम 10 को डाल देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने देखा है कि TMR मशीन को 3 बार पूरे डेयरी फार्म से बाहर करके 3 बार अंदर लाया गया है, इसलिए कि हर गाय को अलग अलग दाना यहाँ पर देना है। तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। डेयरी के जो सर बता रहे हैं उस चीज़ों को आपको समझना होगा, तब जाके आप एक सक्सेस डेयरी फार्मर बन सकते हैं। सर आगे सबसे खास बात ये है कि जो इन्होंने अभी आपको बताया मिल्क फीवर ना होने का तरीका, जो ट्रांजिशन में आपको ध्यान रखना है, हमारे फार्म पे आज तक एक भी केस मिल्क फीवर का नहीं हुआ है जी, आज पिछले 6 सालों में। तो ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर बताया जा रहा है बोलने के द्वारा, यहाँ पर प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो इस पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा ट्रांजिशन में होता है, अगर आपने पूर्ति एनर्जी दी है और ट्रांजिशन के दौरान गाय को विटामिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ मिल्किंग एनिमल, तो उस टाइम पे विटामिन ए फीड में होना चाहिए, कोलिन, ये दोनों होने की वजह से आपको फ़ायदे ये होंगे कि अगर आपने कोलिन क्लोराइड प्रॉपर फॉर्म में दिया है तो गाय अपनी एनर्जी मेटाबोलाइज कर पाती है। और जैसे हमने मिल्क फीवर की बात की, वैसे ही कीटोसिस करके एक बीमारी होती है जो काल्विंग देने के, बच्चा देने के हफ्ते से लेकर 15 दिन के अंदर होती है। ठीक है। तो वो भी नहीं होगी अगर आप ढंग का कैटल फीड टाइम पे उसको देते रहें। ठीक है। तो आप लोगों को मैं इनका जो फीड मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी जो चीज़ें बता रहे हैं आपको, जो स्टार्च हो गया, विटामिन हो गया, वो आप लोगों को फीड मैनेजमेंट में आसानी से समझ में आ जाएगी कि आपको कैसा फीड बनाना है। या फिर आप रेडीमेड लेते हैं तो क्या कुछ आपको सावधानियाँ रखनी होगी और क्या सुधार उसमें करना होगा। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों को क्या कुछ यहाँ पर टेक्निकली बताया जा रहा है।
बिल्कुल आप लोगों को सिंपल लगने लग जाएगा जब आप एक बार फीड मैनेजमेंट को समझ लेंगे। ठीक है। तो ट्रांजिशन मैनेजमेंट में लास्ट के 2 महीने हैं जब आपने गाय को पूरा ध्यान देना है, अच्छे से कैटल फीड खिलाना है और उसका अलग ग्रुप रखना है। ठीक है। ताकि यहाँ पे और कोई प्रेग्नेंट एनिमल ही रहे। ये पूरा ट्रांजिशन ग्रुप है तो इसमें केवल प्रेग्नेंट एनिमल है, खाली एनिमल नहीं होंगे इधर। वजह ये है कि अगर कोई एम्प्टी एनिमल है तो वो इन पे माउंट करने की कोशिश करेगा तो एबॉर्शन का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये सारे एनिमल्स का ग्रुप अलग रखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो 2 हमारी एडल्ट गाय हैं और 3 जो है वो हीफर है, जो पहली बार बच्चा देने वाली है इस फार्म पे। और अभी वो कुछ 6 महीना प्रेग्नेंट है और कुछ 5 महीने प्रेग्नेंट है। ऐसी 3 हीफर यहाँ पे अभी रखी हुई है। तो ये पूरा ट्रांजिशन ग्रुप है। जब भी कोई गाय 5 महीने ऊपर प्रेग्नेंट होगी इधर आ जाएगी हीफर, और जो मिल्किंग एनिमल है वो 7 महीने के बाद इधर आ जाता है। लास्ट के 2 महीने वो यहीं रहता है। कुछ जरूरी मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई अलग पशु उनके बीच में रखेंगे, अगर उनको टक्कर मार दें या फिर ऐसा हो जाए तो गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। जी। तो आप लोग एक और चीज़ देखना, जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा है, हो सकता है गोबर देख के उसको एक अचंभित हो जाए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, गोबर यहाँ पर जानबूझ के इनके नीचे रखा गया है ताकि गायें उस पर बैठ सके, उनको गर्मी वहाँ पर लगे। आप देखो यहाँ पर सफाई है, यहाँ पर एक भी गाय नहीं बैठी हुई है। आप पूरे डेयरी फार्म में देखो, ये सारी गायें वहाँ पर नीचे बैठती हैं। यहाँ पर सिर्फ उतनी ही देर टिकेगी जितनी देर वो खाना यहाँ पर खाएगी। देखो, ऐसे आप इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। जबकि एक मेट अगर आप लोग खरीदते हैं तो 2500 से 2600 रुपये उसकी कॉस्ट आती है। कोई गारंटी नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ आपका मेट जो है लगभग 3 से 4 साल में बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा डैमेज होके। तो ये देखो आपको नेचुरल यहाँ पर मिल रहा है जो गादी होती है। अगर आपको मैट या कोई भी और सरफेस के ऊपर अगर आपको देखना है कि आपकी गाय कंफर्टेबल है या नहीं है तो आप उसे नी ड्रॉप टेस्ट कर सकते हैं। नी ड्रॉप मतलब कि आप खड़े हैं और सपोज ये आरसीसी सरफेस है तो इस पे सीधा जोर से अपना पैर पटकिए। यहाँ मैं पटकने की हिम्मत नहीं करूंगा, मेरे को घुटनों में दर्द होगा। वही चीज मैं वहां आपको आराम से करके दिखा सकता हूँ कि किसे कहते हैं नी ड्रॉप टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ खड़े हैं और अपने आप को पटक दिया, ये तो ये हो गया नी ड्रॉप टेस्ट। ठीक है। अब अगर ये चीज की वजह से अगर गाय आपकी खराब हो रही है तो जो गाय के घुटने हैं वो आप चेक करें। अगर वहां की स्किन निकल गई है तो उसका मतलब है आपकी गाय को वहां तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है। तो या तो घुटनों की स्किन निकलेगी या तो जो पीछे के पैर है उसके साइड्स, जिसे हम कहते हैं हॉक के साइड्स, तो वहां पे भी आपको स्किन एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन है मतलब कि आपकी गाय लंगड़ी होनी शुरू हो रही है। धीरे धीरे 2 से 4 ब्यात में आपकी गाय बिल्कुल ही एक्सपायर हो जाएगी। वेदर इनमें है नहीं है वो समझना है। ठीक है। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चलिए, ये देखो। अब यहाँ पे इसकी कोई स्किन निकली हुई नहीं है जी। आप हॉक जॉइंट देख सकते हैं, ये वाली भी जगह देख सकते हैं। ये जो जॉइंट है बिल्कुल पीछे, चमड़ी है वो पूरी की पूरी आप लोगों को देखने को मिलेगी हर एक गाय। और देखो, आपको लग रहा होगा कि गोबर यहाँ पर कीचड़ है, जबकि कीचड़ नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ गोबर है। देखो, कोई गाय यहाँ पर गड़ी हुई नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पर इनके ऊपर कोई, अगर जब तक गीला नहीं करेंगे तब तक कीचड़ नहीं होगा। ये देखो, आ जाइए, अब आराम से नज़दीक से दिखा सकते हैं, ये नहीं भागेगी। ठीक है। ये देखो, ये देखिए, ये पूरी स्किन है, सारे के सारे बाल यहाँ इंटैक्ट है। एक भी इसका कुछ भी स्किन निकली हुई नहीं है, यहाँ पे स्किन एक्सपोज नहीं है। जी जी। पीछे भी दिखा दीजिए सर एक बार। ये नहीं मारेगी, लात नहीं मारती है, 36 है। सब बाल एज इट इज है, जरा भी तकलीफ। अगर पशु के बाल निकल रहे हैं, चमड़ी घिस रही है उनकी, तो आप लोग समझ जाना कि थोड़े दिन बाद आपकी गाय के जो पैर हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कोई भी जो डेयरी फार्मर है वो सिर्फ दिखाएगा कि कितना कमा रहे हैं, कितना कुछ करना है। ये मैनेजमेंट आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि आपको डेयरी में क्या क्या करना है, कोई नहीं सिखाएगा। तो ये देखो सर, और कुछ बचा है हमारा इसमें? नहीं, अब काफ पे चलेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम काफ मैनेजमेंट में कवर कर लेंगे। ठीक है।